बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 सोशल साइंस हिस्ट्री से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए में है पाल, चोल, चालुक, राष्ट्रकूट। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? तो वह राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में दिद्दा, संग्रामराज, ललितादित्य मुक्तापीठ, जय सिंह। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापिंड ने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए में है 710 ईस्वी, 711 ईस्वी, 712 ईस्वी, 715 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 712 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनबी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद। लाख बख्श किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? ऑप्शन ए में है रजिया, आराम शाह, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बलबन ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में अमीर खुसरो, अलबरूनी, अबुल फजल, फैजी। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस सुल्तान ने सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? ऑप्शन ए में वारंगल, हम्पी, दौलताबाद, लाहौर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो सही उत्तर हो जाएगा दौलताबाद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान को पागल कहा गया है? ऑप्शन ए में नासिरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? ऑप्शन ए में नासिरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, खिरज खां, बहलोल लोदी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया। ऑप्शन ए में फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया, तो इसका सही हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था। ऑप्शन ए में सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था, तो वह सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त सभी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। ऑप्शन ए में है कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर प्रथम, देवराय द्वितीय। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था। ऑप्शन ए में डोमिंगा पायस, बारबोसा, नूनिज, और डी में ए एवं बी। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वह डोमिंगा पायस और बारबोसा दोनों था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद की रचना किसने की। ऑप्शन ए में है मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, तेनालीराम। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए में है गुलबर्गा, हम्पी, बीदर, ये सभी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया। ऑप्शन ए में बहमनी, जौनपुर, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। ऑप्शन ए में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल्ला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत का दरगाह है, तो सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपदेश का संग्रह है। ऑप्शन ए में शबद, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब, उपरोक्त में से कोई नहीं। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस में है, तो वह बीजक में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है। ऑप्शन ए में रामानुजाचार्य, चैतन्य, रामानंद, मीरा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन ए में मीराबाई, कबीर, चैतन्य, रैदास। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नामदेव कहाँ के संत थे। ऑप्शन ए में है बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। नामदेव कहाँ के संत थे, तो वह महाराष्ट्र के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए में शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बिकाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में भिवानी, जालंधर, लुधियाना, तलवंडी। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वह बाबर था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी। ऑप्शन ए में फारसी, उर्दू, तुर्की, हिंदी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? ऑप्शन ए में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए में है रोशन आरा, अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा अवस्थित है? ऑप्शन ए में है रोहतासगढ़, कालिंजर, सासाराम, पटना। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो सासाराम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना की है? ऑप्शन ए में है फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना। अकबरनामा की रचना की है तो सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए में 1570 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वह 1576 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई? ऑप्शन ए में अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑप्शन ए में है अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।